अपने, इसलिए उन लोगों को नहीं कोई पकड़ रहा है। उनको तो छूट मिल जा रहा है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और जो छोटे-छोटे 18-20 साल के बच्चे हैं, उनको गैंगस्टर बनाया जा रहा है, डाकू बनाया जा रहा है, चोर बना, ये पुलिस वाले ही बना रहे हैं। ये पुलिस वाले उनको पकड़ के जबरदस्ती छोटे-मोटे केस में डाल के फिर बड़े केस में डाल रहे हैं, फिर उनको बदमाश। और जो बड़े-बड़े गुंडे हैं, बड़े-बड़े बदमाश हैं, उनको कोई पकड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि थाने पे पैसा भर दिया जा रहा है, कहीं और भर दिया जा रहा है, आगे से भी अपना सब सपोर्ट कर ले रहे हैं, विधायक एमपी से सब मिल रहे हैं अपने। अगर उनके साथ पुलिस वालों के साथ नहीं कुछ होगा तो फिर ऐसा कांड आएगा, फिर आगे चल के आ सकता नहीं, आएगा। लेकिन अगर उसकी जांच हो जाए अच्छी तरह से, वो सब मतलब उनकी नौकरी खत्म कर दी जाए, तो उसके डर से दूसरे पुलिस वाले। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ जिले में है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो मंगेश यादव यानी कि एक जो लड़का होता है, घर पर सोया रहता है और उसको एसटीएफ वाले ले जाते हैं और 2-4 दिन के बाद सूचना मिलती है कि उस बच्चे को जो है गोलियों से, यानी 5-5 गोलियां जो है उनके सर में, सीने में, पैर में भी लगती हैं। और मामला ये होता है कि सुल्तानपुर जिले में एक सोनार के घर पर ज्वेलरी वाले के यहाँ चोरी होती है उस मामले में। लेकिन इस मामले को लेकर के आज जो है समाज में इतना भय हो गया, इतना डर हो गया है कि ये मुद्दा जो है कहीं न कहीं से समाज को बहुत ही भयभीत कर देने वाला है। क्योंकि जहाँ पर हमारे समाज के लोग पुलिस वालों को या एसटीएफ वालों को अपनी सुरक्षा का जो एक स्तर मानते हैं कि अगर ये लोग आते हैं तो हम लोग सुरक्षित होंगे। लेकिन जब पुलिस वाले के ही हाथों द्वारा जो है इनको निर्मम तरीके से मार दिया जाता है, तो इससे समाज में लोगों के अलग-अलग विचार हैं, अलग-अलग तकलीफें हैं। तो आइए हम इसी मुद्दे पर थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या वास्तव में मंगेश यादव जो है उस काबिल थे, जो उनको सजा दी गई, क्या उस काबिल वो थे? तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस मुद्दे को, मंगेश यादव की बातों को सुनने के बाद आपके ज़हन में क्या लगा कि प्रशासन के लोग या समाज के लोग कैसे जी रहे हैं इस समय? भैया आपके भी चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जो भाई-बहन वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत-बहुत स्वागत है। और ये तो गलत किया गया है। वो लड़का अभी 19-20 साल का लड़का था और अगर वो था, बदमाश था, गुंडा था, तो उसका घर भी बहुत सुंदर बनना चाहिए था। उसके मतलब परिवार में भी बहुत हाई फाई सबको रहना चाहिए था, लेकिन बहुत गरीब परिवार से दिख रहा है बच्चा। उसका घर भी बहुत मतलब बहुत टूटा फूटा है, तो ये तो गलत हुआ है। जी, वास्तव में जो बता रहे हैं, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं कि उस घर में अभी तक कोई छत नहीं है, टीन का घर है, जो मड़ई-कुड़ई, जो गरीबी की सबसे निचला स्तर होता है, उस स्तर से जो है मंगेश यादव का परिवार है। तो कहीं न कहीं से अगर वो इतना बड़ा गैंगस्टर था, इतना बड़ा अगर चोर था, इतना बड़ा डकैत था, तो आखिर में उसका घर अभी तक क्यों नहीं बना? सबसे बड़ा जी सवाल। सर, जी उसका घर क्यों नहीं बना? उसकी बहन अभी बहुत गरीब में दिख रही है, माताजी भी दिख रही हैं, मतलब उन लोग का पहनावा-ओढ़ावा, घर मतलब सब संपन्न, बहुत आराम वो दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा, बहुत हाई-फाई नहीं दिख रहे हैं सब। और फिर वो लड़का अभी 18-19 साल का लड़का था, वो तो गैंगस्टर कैसे बन गया? बदमाश कैसे बन गया? और जो बड़े-बड़े गुंडे हैं, बड़े-बड़े बदमाश हैं, उनको कोई पकड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि थाने पे पैसा भर दिया जा रहा है, कहीं और भर दिया जा रहा है, आगे से भी अपना सब सपोर्ट कर ले रहे हैं, विधायक एमपी से सब मिल रहे हैं अपने-अपने, इसलिए उन लोगों को नहीं कोई पकड़ रहा है। उनको तो छूट मिल जा रहा है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और जो छोटे-छोटे 18-20 साल के बच्चे हैं, उनको गैंगस्टर बनाया जा रहा है, डाकू बनाया जा रहा है, चोर बना, ये पुलिस वाले ही बना रहे हैं। ये पुलिस वाले उनको पकड़ के जबरदस्ती छोटे-मोटे केस में डाल के फिर बड़े केस में डाल रहे हैं, फिर उनको बदमाश बना रहे हैं। ये पुलिस वालों का सपोर्ट है बच्चों को बदमाश बनाने के लिए। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि अगर मान लीजिए क्या मंगेश यादव अगर वहां पर चोरी ही किए थे, तो क्या जिस तरीके से उनको निर्मम तरीके से गोलियों से शूट किया गया, क्या यह सजा जो है उसके हकदार थे वो? पहली बात तो वो तो किया ही नहीं था। दूसरी बात, अगर वो किया था, वो लड़का मंगेश यादव अगर उसमें डकैती में था, डकैती में मतलब गहना लूटा था, मतलब किया था, कुछ भी किया था, तो उसको सरकार को सजा देनी चाहिए थी। जब हाथ में पुलिस पकड़ी है, खुद पुलिस जाके पकड़ ली, उस घर पे लड़का मिल गया, अगर वो लड़का बंद किया होता डकैती तो घर पे रहता नहीं। लेकिन अगर घर पे था तो डकैती तो नहीं किया था, लेकिन किया भी था, तो पुलिस उसको पकड़ी हाथ में। जब हाथ में पुलिस पकड़ी तो पुलिस को थाने पे ले जाके बंद की, तो 3-4 दिन के बाद इनकाउंटर कैसे हो गया बच्चे का? तो ये तो गलत है, होना नहीं चाहिए था। उसको सजा सरकार देती, कोर्ट देता, कोर्ट के ऊपर निर्भर था, तो कोर्ट को सजा देनी चाहिए था, उसको पुलिस को सजा नहीं देनी चाहिए थी।
इसमें आपको क्या लगता है कि जो इस समय मतलब कि सरकार के या पुलिस का जो रवैया है, तो अगर इसमें देखा जाए तो एक तरफ मंगेश यादव को जो इस तरीके से हुआ, फिर दूसरी तरफ अरविंद यादव को भी घर से उठा ले जाते हैं पुलिस वाले। ये भैया देखिए जातिवाद हो रहा है और ये नेता लोगों को अपना जो जातिवाद कभी नहीं करना चाहिए। अपने जो कर रहे हैं अपना इसमें जात में आना ही नहीं चाहिए। कोई सरकार हो, कोई नेता हो, जनता सबके सपोर्ट से, जनता के सपोर्ट से सब बनते हैं। एमपी, एमएलए, विधायक, कोई जात का किसी जात का हो, लेकिन सबका सपोर्ट करिए और तभी तो अच्छा है। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, जातिवाद करेंगे तो जनता मर जाएगी। वीडियो देखने के बाद जैसे उनकी माँ अभी तक होश नहीं आया, तब से बेहोश चल रही हैं। बहन का अगर देखिए, एक ही लड़का था उस घर का, तो ये दर्द आखिर में लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि अभी तक जांच में भी देरी हो रही है। ये जनता को तो दर्द दिखाई दे रहा है। उसकी मैं एक वीडियो में देखी हूँ, उसकी नानी का, उसके मरने के बाद नानी भी मर गई। अच्छा। हाँ, मैं देखी हूँ एक वीडियो में भैया, मैं अपने से तो नहीं बता रही हूँ, देखी हूँ वीडियो में। ये उसके मरने के बाद नानी को जब पता चला कि मेरा नाती खत्म हो गया, वो नानी तुरंत खत्म हो गई। और फिर उसके बाद वो उसकी बहन भी तो कलप रही है। एक ही बहन, एक ही भाई थे। अब वो बहन की शादी में भी दिक्कत होगा। कभी शादी होगी तो उस भाई की याद आएगी, कभी राखी आएगा तो उस भाई की याद आएगी। बहन तो भी कलप रही है। अब माता तो भाई माता होती ही है। अब माता की तो कोख ही उजड़ गई, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, उसकी कोख उजड़ गई, उसको उसका सहारा टूट गया। माँ का सहारा आगे कौन बनेगा? बच्चे पैदा करते हैं सब लोग इसलिए कि बच्चा हमारा आगे चल के हमारा जो है सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ौती में काम आएगा। लेकिन वो बच्चा कहाँ सहारा बन पाया? अब उनकी बुढ़ौती में कौन आएगा काम? तो ये तो सवाल होता है। सरकार को चाहिए उस पे जांच करे और जांच करके उसका न्याय मिलना चाहिए। भाई जरूर। पहले तो होता था कि जो बड़े-बड़े अपराधी या कोई एक्सीडेंट करता है तो लोग थाने और पुलिस में चले जाते हैं कि हम सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैटर हुआ, जब से मंगेश यादव को घर से ले गए हैं, तब से लोगों में, जनता में क्या असर आपको दिखाई लग रहा है कि क्या पुलिस से या एसटीएफ वालों से भय हो गया है? बिल्कुल भय हो गया है, क्योंकि पुलिस वाले जब इनकाउंटर करे, कई ठो हो गया है ऐसा इनकाउंटर, लेकिन आया नहीं। अभी आ गया है सामने और इसमें जो इनकाउंटर हुआ है, अब इससे सबको भय हो गया है, जनता को भय हो गया। अब कुछ लोग हैं भागने नहीं, अगर छोटा मोटा भी लग जाएगा उनके ऊपर केस तो भागने का पहले कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि मैं भाग जाऊं, बच जाऊं। नहीं कहीं हो सकता गांजा और भांग शराब रख के, नहीं कहीं ये कट्टा रख के हमको चालान कर दें, नहीं हमारे ऊपर इनाम रख के हमको इनकाउंटर न कर दें। अब पुलिस ऐसा कर रही है। जी। तो सब मिला जुला करके जहाँ जनता जो है पुलिस को अपनी सुरक्षा यानी रक्षक समझती थी, वहां पर अब लोगों का जो दिल दिमाग है, इन लोगों से एक भय व्याप्त हो गया। बिल्कुल हो गया है भय। अब तो सुरक्षा के लिए पुलिस चलती थी, अब 100 नंबर पे सब फोन करके बुलाते थे, लेकिन अब तो डर हो गया है, सबको डर हो जाएगा। लेकिन हर थाने, हर पुलिस वाले नहीं ऐसा करते हैं। लेकिन अगर मछली तालाब में एक ठो गंदी है तो सब गंदा हो गया, इसलिए अब तो सबको बदनामी हो गई, सब लोग ऐसे ही सबको माना जाएगा ही। इसलिए डर तो हो गया, जनता को तो डर हो गया। जैसे अगर पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया तो जैसे आपको नहीं लगता कि ये काम जल्दबाजी में हो गया? उसको कोर्ट ले जाते, उसका निर्णय करते, क्या उसका अपराध था, क्या था, उसको बहुत करते आजीवन कारावास। एकदम जल्दबाजी हुआ है, जल्दबाजी उसके साथ हुआ है, उसके साथ घात हुआ है, उसको जांच करना चाहिए। देखा जाए जिस विषय में जल्दबाजी करना चाहिए, जैसे निर्भया को साथ दरिंदगी हुई तो 12 साल लग गए, और वहां पर देखिए अभी जो कलकत्ता में एक केस आया लेडीज डॉक्टर के साथ, जितनी दरिंदगी हुई, ऐसे दरिंदगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसी मंगेश यादव को मिली। हाँ, वो निर्भया वाले में तो बहुत भैया लेट हो गया और मिला तो उसको न्याय, लेकिन बहुत लेट न्याय मिला। और इसमें जो कोलकाता वाले में ममता जो थी, उसको तो हम देख रहे हैं कि फांसी हो गया है उनको, जो हो हाँ उनको तो मिल गया न्याय। लेकिन जो किए हैं दरिंदगी, वो तो दरिंदगी थी, बहुत घातक किए थे, उनको तो फांसी चाहिए था, बहुत जरूरी था। अगर ना फांसी होती तो जनता खुद उनको मार डालती, क्योंकि एक छूट के आया था, उसको उसका भाई खुद मार दिया और अच्छा किया। और इसके लिए भैया बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद उस बेटे के लिए कि अपने बहन का बदला लिया, बहुत अच्छा किया। वास्तव में जो है कहते हैं कि अगर न्याय देरी से मिलता तो अभी न्याय नहीं होता है। तो ऐसे में जो मौके का भय बना हुआ था, ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे उस परिवार को कैसे न्याय मिल पाएगा? जो मंगेश यादव का परिवार है, क्या हो तो उसको न्याय मिलेगा? अब उसको सरकार अगर अच्छे से जांच करेगी
अब तो लड़का चला गया, मिलेगा तो नहीं, जी बिल्कुल। लेकिन अगर अच्छे से जांच हो जी, और उस परिवार को कुछ पैसा ऐसा मिल जाए जी, और उसकी अच्छे से जांच हो तो उसको न्याय भी मिल सकता है। जी, जी, जी। वो परिवार ये कहता है कि हमें न्याय क्या कोई देगा, हमारा तो दिया ही उजड़ गया, अब हमको हाँ, कोई क्या न्याय देगा? ये ये परिवार तो सही बोला है। अब उसकी दिया बूझ गई है, उसका जो लड़का मंगेश चला गया है, जी, अब मंगेश आने वाला तो है ही नहीं, जी, तो न्याय क्या मिलेगा? लेकिन जनता सपोर्ट कर रही है। अगर जनता चाहे, सरकार चाहे, तो उसको कुछ उनको जीने के लिए, उनके घर और को बनाने के लिए जी। कुछ उनको मिल जाए मदद, तो अच्छी बात है। ऐसी घटनाएँ फिर और किसी के साथ ना हो, जिस तरीके से मंगेश यादव का परिवार तड़प रहा है। तो इसके लिए जनता को क्या करना चाहिए? इसलिए इसके लिए जनता को उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसके अच्छे से जांच करवाना चाहिए। जी, जी। जैसे जाके हमारा ये कहना मतलब और किसी के साथ हाँ, ऐसा ना हो। इसीलिए जांच होगा तभी ना, जी। दूसरे के साथ ऐसा नहीं होगा। जी, जी, जी। उसकी जांच होगी तब पुलिस वाले जो भी पकड़े उसमें जाएंगे, गुनाहगार हैं। जी, जो गुनाहगार होंगे पकड़े जाएंगे, उनकी नौकरी जाएगी, जी, तब ऐसा काम नहीं करेंगे। दूसरे के साथ ऐसा कभी नहीं होगा तब। जी, जी। अगर उनके साथ, पुलिस वालों के साथ नहीं कुछ होगा हुँ। तो फिर ऐसा कांड आएगा फिर सामने, आगे चलकर आगे कैसा? चल के आ सकता है, जी, आ सकता नहीं, आएगा। जी, जी। लेकिन अगर उसकी जांच हो जाए अच्छी तरह से, वो सब मतलब उनकी नौकरी खत्म कर दी जाए, जी, तो उसके डर से दूसरे पुलिस वाले ऐसा काम नहीं जी, करेंगे। जी। नौकरी ही नहीं और कुछ सजा भी तो प्रावधान होना चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल देखा जाए, नौकरी जाएगी तो जिस तरीके से एक माँ की गोद उजड़ी हो तो माँ ही जान रही है, तब से होश नहीं आ अरे रहा। उनकी नौकरी जाएगी, उनके साथ जेल जाना करना चाहिए। कोर्ट को जो सजा देनी चाहिए, जी, कोर्ट उनको सजा दे। जैसे वो दूसरे के साथ कर रहे हैं, उनको, उनके लिए तो भाई कोर्ट है ना, जी, कोर्ट उनको सजा दे, जी, उनको जेल करे, जी, जी। उनको जीवन कारावास करे। जो कोर्ट के नियम में है, कानून में है, हुँ। कोर्ट उनको सजा दे। क्या इसमें क्या कुछ आपको लगता है कि मंगेश यादव को मारने में कोई साजिश भी हो सकती है? अभी तो जरूर होगी कोई साजिश, तभी वो लड़का पकड़ा गया। जी। 18-19 साल का लड़का डकैती में गैंगस्टर कैसे बनाया गया? इसमें साजिश तो जरूर है, साजिश तो है, इसीलिए वो पकड़ा गया है जी, लड़का। जी। तो कहीं न कहीं से इस तरीके से किसी के साथ घटना ना हो, हम यही कहेंगे कि शासन हो, प्रशासन हो या सरकार हो, कोई भी हो, ये मानवता का प्रतीक दिखाए जो है, अपना जो भारत देश है, ये बहुत ही धार्मिक देश है और इस तरीके से अगर क्रूर कार्य होंगे, तो कहीं न कहीं से जनता में भय होगा, व्याप्त होगा, तो लोग दहशत में जैसे बॉर्डर पर आतंकवादियों के डर से जीते हैं, तो ऐसे यहाँ से प्रशासन के डर से लोग जीने लगेंगे। तो ये बहुत ही जाँच का विषय है, हम ये नहीं कहते हैं जो भी दोषी जिस लायक हो, उसको उसी तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए और कोई भी अगर निर्दोष व्यक्ति है, वहाँ फँसना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में जोगी जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस मामले को सही तरीके से जाँच में लाएँ और अगर जो भी दोषी पाया जाता है सही तरीके से, उनको जो है कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, ताकि ऐसी घटना फिर कभी भविष्य में ना हो। हमारे देश की जनता खुशहाल रहे, सरकार भी खुशहाल रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।